Good morning students, welcome in economics class. In the previous lecture, we start the topic cost of living index means consumer price index. Same, हमने लास्ट टाइम में दो मेथड करे थे इसके अंदर. पहला करा था हमने इसके अंदर एग्रीगेटिव मेथड एंड सेकंड हमने इसके अंदर किया था फैमिली बजट मेथड. क्लियर. तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं. मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, इसमें हमें एक सम दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट मेथड. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मीन्स मुझे क्या निकालना है इसमें, मुझे निकालना है इसमें CPI. क्लियर. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सेम, कॉस्ट ऑफ लिविंग और CPI सेम चीज़ है. अब हमें ये सम दिया हुआ है, कमोडिटीज़ गिवन है, प्राइजेस गिवन है मुझे 1994 की, 2009 की और क्वांटिटी गिवन है. अब देखो इसमें मुझे 1994 की जो प्राइजेस है वो कौन सी प्राइस होएगी, मेरी बेस ईयर की. तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं एक बॉक्स बनाती हूँ. हम पहले सॉल्व करते हैं इसकी आइटम्स जो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है. यस, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे गिवन है कमोडिटी A से G तक, A B C D E F और G. क्लियर. अब मुझे प्राइस दी है, 1994 की प्राइस मेरी क्या होएगी P0 और जो 2009 की प्राइस है वो मेरी क्या होएगी 2001 की. साथ में मुझे क्वांटिटी गिवन है. क्लियर. ये मुझे चीज़ें गिवन है. क्वांटिटी भी कौन सी गिवन है 1994 के, इट मीन्स बेस ईयर की. दोनों 94 ये अगर बेस ईयर है तो ये भी बेस ईयर हो गया ना. तो मुझे प्राइजेस कितनी गिवन है मैं नोट करती हूँ. 10, 8, 20, 32, 15, 12 एंड 8. प्राइजेस 1 जो है P1 वो कितना गिवन है 15, 12, 24, 40, 20, 18 एंड 10. क्लियर. क्वांटिटी ये वाली जो हमें गिवन थी कितनी थी 15, 20, 10, 5, 6, 2 एंड 1. क्लियर. अब हमने इसको सॉल्व करना है. अब हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला, सबसे पहला मेथड जो सबसे पहला काम होता है वो होता है मेथड लिखने का. CPI निकालना हमें. ठीक है. कौन से ईयर का निकालना है, 2009 का. तो फॉर्मूला क्या होएगा इसका, बाय एग्रीगेटिव मेथड. मैं पहला फॉर्मूला लगा रही हूँ. एग्रीगेटिव फॉर्मूला है इसका सिग्मा P1 Q0 ओवर सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. बेटा ये वही फॉर्मूला है जो हमारा सेम किसके साथ है, लेस्प्रे है ना. हमने जब लेस्प्रेज मेथड करा था, ये वही वाला मेथड है हमारा लेस्प्रे मेथड. ठीक. इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे अब चाहिए अपने सम में के लिए P1 Q0. मैंने यहाँ कॉलम बनाया P1 Q0, दूसरा मुझे चाहिए P0 Q0, एक चाहिए P0 Q0. क्लियर. अब P1 Q1, ये P1 है ये Q0 है, इन्हें मल्टीप्लाई करूँगी मैं. 15 को 15 से करा 2 to 5, 12, 20, 240 और 20 सेम 240. 40 को 5 से करा मैंने 200. 20 को करा मैंने 6 के साथ 120. 18 to the 36, 10 1 जा 10. इनका हमें टोटल लेना है यहाँ पे. क्लियर. अब मैं इन्हें करूँगी P0 Q0. अब देखो मेरे पास P0 क्या है, ये P0 है, इसको और इसको P0 एंड Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब देखो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 इंटू 15 150, 8 इंटू 20 160, 20 को 10 से करा 200. नेक्स्ट 32 को 5 से करा 160. 15 को 6 के साथ करा 90. 12 टू द 24 एंड 8 1 का 8. ठीक. अब हमने इन्हें प्लस करना है, तो इन्हें प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया, सबसे पहले P1 Q0. ठीक है. दूसरा है P0 Q0. इनका आंसर P1 Q0 को मैं प्लस करूँगी. देखो मेरे पास क्या आएगा, P1 Q0 को प्लस करके ये आ गया मेरे पास
7 and 10। ठीक है, क्या बन गया 1071। क्लियर। अब मैं इन्हें प्लस करूँगी P0 Q0 को, तो मेरे पास कितना आएगा 2 9 1 7। ये मेरे पास आ गया 792। क्लियर। अब मैं फॉर्मूले में फिल करती हूँ। फॉर्मूला मेरा ये था CPI निकालने का, क्या है P1 Q0। P1 Q0 मेरे पास क्या आया है, P1 Q0 कितना आया है 1071। डिवाइड करना है मुझे 792 इंटू 100 से, तो कटिंग करके मेरे पास जो आंसर आया वो आया 135.22। ये मेरे पास आंसर आया इसका। क्लियर। तो इस तरह हमने इसका ये वाला आंसर निकाला। क्लियर। अब इसी का अगर मैं दूसरा पार्ट करती हूँ, देखो दूसरा मेथड क्या है, फैमिली बजट। अब सम मेरे पास यही गिवन है, देखो सम मुझे कौन सा गिवन है, यही वैल्यू मुझे यही वाली लेनी है। अब देखो मुझे यही वाली वैल्यू, कमोडिटी क्या लूँगी मैं, सेम ABCDEF एंड G। क्लियर। ये मैं कॉलम रख लेती हूँ टोटल के लिए, फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। अब देखो P1 मुझे क्या गिवन है, ऑलरेडी हमने इस सम में लिया ना, जो हमें था P1, क्या P1 की वैल्यू गिवन थी, इसी में ले लेते हैं। ये P0 लेते हैं, P1 लेना है, Q0 लेना है। तो P0 सबसे पहले इस सम में देखो P0 कितना गिवन है मुझे, 10 8 20 32 15 12 एंड 8। क्लियर। अब इसी तरह P1 मुझे कितना गिवन था, मैं P1 की वैल्यू लूँगी। अब देखो P1 मुझे वैल्यू गिवन है, वहीं से मैं नोट कर रही हूँ ये वाली P1 की वैल्यू भी। देखो P1 मुझे गिवन था, मैंने वही वैल्यू ली। P1 की वैल्यू क्या है, 15 12 24 40 20 18 और 10। ये वाली बेटा जो वैल्यू थी P1 की, वही मैंने वैल्यू एज इट इज़ यहाँ ली। अब Q0 मुझे गिवन है 15 20 10 5 6 2 एंड 1। ठीक है, ये सेम स्टेटमेंट बेटा ये मैंने यहाँ पे नोट करी। अब सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अब इसमें एक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला। क्लियर। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा RW ओवर सिग्मा W। अब इसमें हमें W तो गिवन ही नहीं है, इट मीन्स हमें W भी निकालना है और R भी निकालना है। सबसे पहले R निकालते हैं। R निकालने का फॉर्मूला क्या था, R निकलता है हमारा P1 ओवर P0 इंटू 100 करके ना। तो मैंने जब R निकाला, P1 ये है, P0 ये है। अब देखो 15 ओवर 10 इंटू 100, कटिंग करके मेरे पास क्या आ गया 150। इसी तरह जब मैंने नेक्स्ट करा, ये वाला P1 ये P0, नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा 12 ओवर 8 इंटू 100, तो कटिंग करके मेरे पास ये कितना आ गया 150। नेक्स्ट आया 120 125, इसको करा 133.3, ये 150 एंड 125। क्लियर। ये मेरा R आया सॉल्व करके। अब मेरे को निकालना है, क्वांटिटी गिवन है मुझे, ठीक है, मेरे को W चाहिए। तो मैं अब स्टेप क्या मेरा होएगा, स्टेप नेक्स्ट W के लिए। तो मैं अब W कैसे निकलता है बेटा, W का फॉर्मूला था, W मीन्स वेट, P0 Q0। ठीक है, ये फॉर्मूला है वेट निकालने का। अब इसमें P0 ये होता है, Q0 ये होता है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 10 क्या आया 150, 8 इंटू 20 कितना आया
160, 20 into 10, 200, 32 into 5, 32 into 5 कितना आ गया 10, 15 और 1 160, 15 into 6 90, 12 into 2 24 and 8 into 1 8. क्लियर। इन्हें जब हमने प्लस करा तो हमारे पास आया 792 W। और इसी तरह अब हमें लेकिन क्या चाहिए, एक तो W का टोटल चाहिए था, इसका तो चाहिए नहीं, इसका चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या चाहिए RW। अभी मैंने ये निकाला, अब ये निकालना है RW यानी कि रिलेटिव को वेट के साथ। अब यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है। अभी 150 इंटू 150 क्या आएगा 22,500। क्लियर। इसी तरह 150 160 क्या आया 24,000। 120 इंटू 200 24,000। 125 इंटू 160। बेटा कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको मैनुअली ही करनी पड़ेगी पेपर में। क्लियर। थोड़ा सा अलर्ट होना है इसके लिए। 133.3 इनको मल्टीप्लाई करना है 90 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास 12,000। नेक्स्ट 150 को करा 24 के साथ कितना आ गया 3,600। नेक्स्ट 125 को करा 8 के साथ तो क्या आ जाएगा 1000। क्लियर। जब इन्हें हम प्लस करेंगे तो मेरे पास आ गया 1,07,100। अब मैंने इसको फॉर्मूले में फिल करा हुआ है। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है इंडेक्स निकालने का। तो कैसे निकला, वैल्यू फिल करी, क्या था 1,017,100। क्लियर। ये वैल्यू थी। डिवाइड किससे करना है सिग्मा W, वो कितना था मेरे पास 792। जब मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया 135.22। ये मेरा आंसर है। क्लियर है ये बेटा। ये हमने करा है फैमिली बजट। सेम सम था, एक हमने करा इस मेथड से। ठीक है, ये मैंने करा आपका सम सॉल्व करके दिया आपको। लिविंग इंडेक्स निकाला है मैंने किससे, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर से, जिसका फॉर्मूला सेम है जस्ट लाइक लैस्प्रे। उसी के साथ मैंने आज दूसरा इसका जो फैमिली बजट था वो निकाला हमने, फैमिली बजट मेथड। वो हमने निकाला RW, रिलेटिव निकाले पहले, फिर वेट निकाला, इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया रिलेटिव वेटेड। क्लियर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करना हमने यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या यूजेस है इसके। फर्स्ट, हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मेशन। बेटा इंडेक्स नंबर जो है ना वो इंडिस्पेंसिबल टूल होते हैं मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर अपनी प्लानिंग करते हैं, फॉर्मुलेशन द वेरियस गवर्नमेंट और बिजनेस पॉलिसी। हमारी जितनी प्लानिंग है, जितने बेसिक मेजर डिसीजन है वो इंडेक्स नंबर पे बेस है, क्योंकि हमें ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं। क्लियर। सेकंड है इंडेक्स नंबर एक्ट एज अ इकोनॉमिक बैरोमीटर। सबसे पहले बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर को फाइंड करता है। सो इंडेक्स नंबर आर यूज टू फील द प्रेशर ऑफ द इकोनॉमिक एंड बिजनेस बिहेवियर। ये भी हमारे इकोनॉमिक्स और बिजनेस बिहेवियर को फाइंड करता है, इसीलिए इसे हम कह देते हैं कि इकोनॉमी की पल्स हम इससे फाइंड करते हैं, इसीलिए हम इसको एक इंडिकेटर का नाम दे देते हैं जो हमारी फ्लक्चुएशंस बताता है जनरल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। थर्ड आता है हेल्प इन स्टडिंग ट्रेंड। अब विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक ट्रेंड है वो कैसे जा रहे हैं। अब देखो यूज़फुल स्टडी ट्रेंड या टेंडेंसी के बारे में पता होने से टाइम टू टाइम पे ऑब्वियसली हमारी चेंजेस आते हैं। हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्राइस, वैरायटी ऑफ जो वेरिएबल्स हैं, अदर फिनोमिनाज हैं, उनके बारे में पता चलता है, जिससे हम फ्यूचर के रिगार्डिंग फोरकास्टिंग भी ईजिली कर पाते हैं। नेक्स्ट है टू मेजर एंड कंपेयर चेंजेस। अब बेसिकली जो इंडेक्स नंबर यूज़ होता है ना वो चेंजेस के लिए होता है ना। इंडेक्स नंबर हेल्प्स इन कंपैरेटिव चेंजेस इन टू वेरिएबल, चेंजेस ओवर टाइम और जोग्राफिकल चेंजेस जो हैं वो इजीली इसके साथ कंपेयर हो सकते हैं।
क्लियर। और ये मैयर क्या करता है, ये हमें एब्सोल्यूट टर्म नहीं बताता मेजरमेंट में, बट इंडेक्स नंबर हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, ये रिलेटिव मैयर्स बताता है कि कैसे चेंजेस आएंगे इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल, कि एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में उसके ओवरऑल मैग्नीट्यूड में, मीन्स अगर प्राइजेस में चेंज आता है तो सोसाइटी में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी ओवरऑल। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर हेल्प टू मेजर द परचेजिंग पावर। अब देखो जो मनी की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मनी किस पे डिपेंड करती है, हमारी परचेजिंग पावर पे डिपेंड करती है। और परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो डिपेंड किस पे करती है, प्राइजेस पे। कमोडिटी की प्राइजेस जैसे जाएगी हमारी परचेजिंग पावर वैसी हो जाएगी। अब व्हेन द प्राइस लेवल गो अप, जब कमोडिटी के रेट अप हो जाते हैं तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मनी की पावर जो है खरीदने की वो कम हो जाती है। सो यही पॉलिसी जो है, दिस पॉलिसी हेल्प इन फॉर्मुलेशन द वेज पॉलिसी ऑफ द कंट्री। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि ये हमारी साथ में वेज पॉलिसी के बारे में भी बताता है, इम्पॉर्टेंट है ये, वेज पॉलिसी के बारे में भी इंडिकेशन देता है। ठीक है, डेट्स ऑल, आज इतना ही। इसकी अच्छे से तैयारी करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल भी आता है और न्यूमेरिकल भी। थैंक यू वेरी मच।